हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे यूनिट प्लान। तो देखते हैं हम यूनिट प्लान। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड्स यू विथ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स यू एंड योर स्टूडेंट्स अचीव सिग्निफिकेंट एकेडमिक गेन्स विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यूनिट प्लान वो है जो कि हमें जो वो डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें मदद करते हैं कि हमें कैसे स्टूडेंट की जो भी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स है उसे टाइम पर कैसे अचीव करना है। इसके लिए यूनिट प्लान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वाई अ यूनिट प्लान ज़रूरी हमारे लिए क्यों है। तो बिकॉज अ यूनिट प्लान फोर्सेस यू टू मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो यूनिट प्लान हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। उसके बाद देखिए, अ यूनिट प्लान कीप्स यू ऑन पेस टू रीच योर यूनिट गोल्स। तो यूनिट प्लान हमें मदद करता है कि हमें अपने यूनिट के जो गोल्स होते हैं वहाँ तक किस तरह से पहुँचना है। उसके बाद यूनिट प्लान should be referred to with almost daily given the limited number of weeks, days and lessons in a unit. Each moment becomes more precious, forcing you to pace yourself appropriate in order to meet your end goals. तो यूनिट प्लान से हमें यह पता चल जाता है कि हमें हमारे लिए जो भी डेज़ हैं, हमारे वीक्स में हमारे लिए कितने यूनिट्स आ रहे हैं, उनके कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, उन लिमिटेड टाइम में हमें किस तरह से अपने गोल तक पहुंचने हैं, इसके लिए हमें यूनिट प्लान काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए हमें यूनिट प्लान की ज़रूरत है। उसके बाद यूनिट प्लान प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट थ्रू ओवरआर्चिंग कंटेंट दैट इज़ रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से जो भी जुड़े हुई चीज़ें हैं उसे स्टिमुलेट यानी बच्चों के कुछ स्टिमुलेट यानी उत्साहित करके हम उसे अचीव कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर होता है जो टीचर को मिलता है कि बच्चों की कंटेंट द्वारा जो भी उनकी रियल लाइफ में चीज़ें हैं उसे इंटरेस्ट के द्वारा, उत्साह के द्वारा उसे अचीव किया जाए। When you design your unit plan, consider what content will engage your students, give their interest and backgrounds। तो जब हम यूनिट प्लान करते हैं तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हमें उसे इंगेज करना है, उन्हें चीज़ों से मिक्सअप करके रखना है, हमेशा एक्टिव रखना है और उनके इंटरेस्ट और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से। तो बच्चों के जो इंटरेस्ट और बैकग्राउंड है वो उनके एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है और उसके बाद अकॉर्डिंग एज भी उनके अंदर कुछ इंटरेस्ट और बैकग्राउंड्स डेवलप होते हैं। तो अकॉर्डिंग क्लास हमें उन्हें किस तरह से इंगेज करके रखना है, एक्टिविटी द्वारा या उनके कंटेंट की सिलेबस के द्वारा। तो इसीलिए हमें यूनिट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई अ यूनिट प्लान, आप पूरा यूनिट प्लान इसमें देख सकते हैं, इसे पूरा डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई अ यूनिट प्लान। तो सबसे पहले है व्हाट एंड हाउ। तो टीचर्स को ये क्लियर हो जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। उसके बाद कीप यूअर ऑन पेस टू रीच यूअर यूनिट गोल्स। तो जो भी हमारे यूनिट के गोल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने में हमें यूनिट प्लान मदद करते हैं। उसके बाद ईच डे अचीव योर गोल्स। तो हर वीक, हर डे, हर लेसन प्लान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डे बाय डे हमें यूनिट तक पहुंचने में हर एक मोमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और ये हमें यूनिट प्लान के द्वारा ही पता चलता है, तभी हम अपने आप को पुश करते हैं उसे अचीव करने के लिए। इसीलिए यूनिट प्लान ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, इंगेज योर स्टूडेंट्स गिवन देयर इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि कुछ स्टूडेंट्स अकेले में पढ़ रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं साथ में, या कुछ चीज़ें बना रहे हैं वो साथ में। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स इंगेज है एक दूसरे से और यूनिट प्लान से हमें यही पता चलता है कि हमें किस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखना है।
उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्म यूनिट। कैटर वी गुड। यूनिट में बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तो यूनिट को हम इस तरह से उसका हम वर्णन या हम उसे इस तरह से बता सकते हैं कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि अलग अलग क्रियाओं से बना है। एक्सपीरियंसेस एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग अराउंड अ सेंट्रल थीम। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उससे, और लर्निंग के जो भी प्रकार हैं उससे, और जो भी हमारा सेंट्रल थीम यानी जो भी हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे बना है। डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो ये जो बच्चों के ग्रुप के द्वारा, उसे उनके सहयोग द्वारा डेवलप किया जाता है अंडर टीचर लीडरशिप। तो टीचर के लीडरशिप से बच्चों की मदद से डेवलप की जाती है। हमारी जो भी हमारी गोल्स है उसे अचीव करने में हमें सहायक मिलती हैं। तो यूनिट प्लान हमें मदद करते हैं हमारे वेरियस एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग अराउंड अ सेंट्रल गोल थीम डेवलप कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर टीचर लीडरशिप। तो टीचर के लीडरशिप में बच्चे अपने गोल को अचीव करते हैं, और ये एक बहुत अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग जो पढ़ने के तरीके हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद H.C. मॉरिसन इनके हिसाब से अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज सो डेवलप्ड एज टू अचीव पीपल पर्पस। तो यूनिट प्लान बना हुआ है कॉम्प्रहेंसिव यानी कि जानने की जो एक सीरीज़ होती है उससे, और जो रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ एक समझने लायक होती है और मीनिंगफुल होती है। सो डेवलप एज अ अचीव पीपल पर्पस। तो जो भी हमारे बच्चों के जो भी पर्पस होते हैं जिस द्वारा हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, उसे डेवलप करते हैं और उसे हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। तो हम उन्हें महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें अवसर देते हैं, और एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं हमारे, एंड रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंजेस। तो हम उन्हें एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस देते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करते हैं, और बाद में हमारा रिज़ल्ट क्या आता है कि बच्चों के अंदर प्रॉपर बिहेवियर चेंजेस आए। तो ये होता है यूनिट क्या होता है कि हमें उसे बहुत ही जानकारी के द्वारा, एक सीरीज़ होती है जानकारी के हिसाब से उसे हमें बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ या मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ ऐड की जाती है। उसके बाद बच्चों के जो ध्येय होते हैं उन्हें अचीव करना है। उसके बाद उन्हें एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस देकर उनके बिहेवियर में चेंजेस लाना ही यूनिट प्लान है। स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो हमारे स्टेप्स क्या हैं यूनिट प्लान के? फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। तो यूनिट और सब यूनिट के पार्ट कर लेने हैं पहले। देन फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू द यूनिट्स। तो फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारे जो भी हमारे सीखने की उद्देश्य हैं उसे हमें इकाइयों में बांट लेना है। इकाइयों में उन्हें हमें बांट के फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू द यूनिट्स। तो जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें देखने हैं कि हमारे यूनिट से कितने संबंधित हैं। ओके, देन सिलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड स्ट्रेटजीज टू बी यूज्ड। तो हमें मेथड और टेक्निक्स कौन से यूज़ करने हैं, हमारे टीचिंग लर्निंग में कौन से मटेरियल और स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है, उसके बारे में हमें समझना है या हम उसे डिसाइड करते हैं। देन डिसाइडिंग रोल्स टू बी played by the teacher and students to perform the various teaching learning activities। तो उस एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करना जो कि बच्चे और टीचर अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ और क्रियाएं करेंगी क्लासेस में। तो ये डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरह से उन्हें परफॉर्म करना है, प्रस्तुत करना है क्लास में, ये टीचर यूनिट प्लान के द्वारा डिसाइड करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ असेसमेंट।
तो अवलोकन की कौन सा तरीका होना चाहिए, इसके बारे में पता लगाना। हम देखेंगे यहाँ स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान। स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान में हम देखें यूनिट और सब यूनिट का पार्ट कर लेना है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और यूनिट, इन दोनों में जो संबंध आ रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितने संबंधित है, इसके बारे में जानना। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्ट्रैटेजीज़, तो टीचिंग लर्निंग में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी हमें पढ़ानी है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें और उसे अच्छी तरीके से समझें। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, फिर हमें ये देखना है कि बच्चे और टीचर दोनों के सहयोग से कौन सी एक्टिविटी हम क्लास में करवा सकते हैं ईज़िली, जिससे बच्चे और टीचर दोनों का पार्टिसिपेशन हो और टीचर लीडरशिप के द्वारा काम करे, बट बच्चों से वो एक्टिविटी करवाए जिसमें बच्चों को वो एक्टिविटी द्वारा कुछ वो सीख सके, कोई ऑब्जेक्टिव या गोल वो अचीव कर सकें। उसके बाद है मेथड्स ऑफ असेसमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट असेसमेंट के लिए हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीचर बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो तरीका भी सही है। उसके बाद एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, क्लास टेस्ट ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, इस तरह से काफ़ी इवैल्यूएशंस होते हैं जो कि हम ले सकते हैं, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूनिट प्लान। एडवांटेज हम देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल टू डील विद अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। तो जो लर्निंग सिचुएशन बहुत ही बड़ा एक पैमाना है, उससे डील करने के लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका होता है कि हम मतलब पहले से ओवरव्यू हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है टीचर्स के लिए टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना। इट डेवलप्स द क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा इन द स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं, उत्पन्न करते हैं उनके अंदर एक क्वालिटीज़ कि बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, परसिस्टेंस होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है किसी भी काम को करने के लिए, उन पर प्रेशराइज नहीं होता है। उसके बाद परसिस्टेंस होते हैं, मतलब कोई भी काम को लगातार आप करते रहिए तो आपको वो स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। देन सिक्योरिटी, बच्चों के अंदर पनिशमेंट की कोई डर नहीं होता है, उन्हें पता है कि आज अगर वो गलत कर रहे हैं तो कोशिश करने पर इवैल्यूएशन में उन्हें काफ़ी टाइम मिलता है कि वो एक के बाद एक दूसरे एग्ज़ाम्स दें या फिर से उस स्किल पे टाइम दें, उसे फिर से करें और फिर एग्ज़ाम दें। तो इस तरह से वे सिक्योरिटी जोन पे रहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम मिलेगा। तो ये उनके लिए एक सिक्योरिटी वे काफ़ी अच्छा होता है जिसमें बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, परसिस्टेंस और सिक्योरिटी, इन क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट होता है। ये हमारा एडवांटेजेस है यूनिट प्लान का। देन इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द टीचर टू डू experiments with his over ideas in collaboration with pupils। तो बच्चों के साथ बच्चों के सहयोग से टीचर अपने आइडियाज़ यूज़ करके बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हों। बच्चों को एक प्रयोग करवाया जाता है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट हो गए या फिर मैथ्स क्लास में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिससे बच्चे के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। देन इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द टीचर टू डू एक्सपेरिमेंट्स विद हिज ओवर आइडियाज़, कोलैबोरेट विद पीपल्स। तो हो चुका है। देन द टीचर कैन प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड इफेक्टिव मैनर विथ कीपिंग इन माइंड द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से टीचर एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और एक बहुत ही असरदार मैनर में लेसन अपना प्लान कर सकती हैं। जैसे कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग टीचर अपना प्लान कर सकती हैं।
8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए क्या एक्टिविटी होनी चाहिए और 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। इन दोनों मतलब बच्चों की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से या बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से टीचर्स उनके लिए एक्टिविटीज़ डिसाइड करती हैं या किस तरह से उन्हें पढ़ाना है उसे डिसाइड करते हैं। देन इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड साइंटिफिक इंक्वायरी अमॉन्ग द चिल्ड्रन। तो ये जो डेवलपमेंट होता है यूनिट प्लान की वजह से हम बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ में बिना रीज़न के उस पर बिलीव नहीं करते, अंधविश्वासी नहीं होते हैं बच्चे। वे किसी भी चीज़ के पीछे साइंस का रीज़न लगा के उसे एक्सेप्ट करते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर विचार करते हैं और उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। तो वो परसिस्टेंस होते हैं, मतलब किसी भी काम को करते रहकर उसका सल्यूशन निकाल लेते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वे एक ही प्रॉब्लम्स के 10 सल्यूशन निकाल के फिर उससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। इस तरह से उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। देन स्किल्स एंड साइंटिफिक इंक्वायरी अमॉन्ग द चिल्ड्रंस, तो उनके अंदर कौशल्य निर्माण होता है और साइंटिफिक इंक्वायरी, जो कि साइंस से रिलेटेड चीज़ों पे वे साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं और ये सारी क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप होती है। यूनिट प्लान के ये एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हम देखेंगे, ये हमारे एडवांटेजेस हैं जैसे कि स्टूडेंट सेंटर्ड, ये जो टीचर्स हैं, ओके, वाइड रेंज ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, तो टीचर्स को हेल्प हो जाती है। वाइड रेंज ऑफ लर्निंग सिचुएशन में भी टीचर फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चों को पढ़ा पा रही है। जैसे कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक बहुत ही बड़ा पैमाना है टीचर्स के लिए हैंडल करना, ये बहुत ही ईजी नहीं होता है, बट यूनिट प्लान की वजह से ये उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है, ओवरव्यू कर लेते हैं कि अब बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनके अंदर कौन सी स्किल डेवलप करनी है। तो ये बच्चों की टीचर्स के लिए एडवांटेज होता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, वो सोच रहा है कि प्राइस के बारे में, तो कुछ उसे रेनफोर्समेंट मिल रहा है, उसे कुछ किसी चीज़ के लिए वो अपना एफ़र्ट लगा रहा है, तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आया ही है। और उसके बाद बच्चे के अंदर निरंतर मेहनत करने की क्षमता भी डेवलप हो गई है और सिक्योरिटी है, क्योंकि उसको पता है ये उसकी लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद उसके कई एग्ज़ाम्स होंगे जहाँ पे उसे मौका मिलेगा इसे अचीव करने के लिए। उसके बाद फ्री टू यूज़ ओन आइडियाज़, तो टीचर्स फ्री होते हैं अपनी ओन आइडियाज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और टीचर उन्हें गाइड कर रहे हैं या वो उसे देख रहे हैं, तो ये उनका एक क्रिएटिव टीचिंग हो गया कि टीचर फ्री हैं कि अपने खुद के आइडियाज़ को यूज़ करें। उसके बाद देखिए, कीपिंग इन माइंड द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए सोचना कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें क्या पढ़ाना है, उनकी इंटरेस्ट और उनके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। उसके बाद प्रॉब्लम थिंकिंग, ओके, तो बच्चे एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं, तो वे जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उस पर वो सोचते हैं और उसके बाद उसका सलूशन निकाल लेते हैं, वे हार नहीं मानते हैं। तो ये बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो रही हैं यूनिट प्लान की वजह से, और ये हमारे एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ये एक टाइम कंज्यूम करता है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। ओवर बर्डनिंग ऑफ टीचर विथ रिटन वर्क, तो टीचर्स रिटन वर्क करने में उनका ज़्यादा समय जाता है, यह बहुत ही बर्डन है टीचर्स के लिए। देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्रेशनेस एंड लर्निंग बिकम्स मोनोटोनियस एंड स्टेरियोटाइप, तो ये इसमें फ्रेशनेस बहुत कम हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते एक ही स्टेज पे। देन लर्निंग बहुत ही नीरस और रूढ़िवादी हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं रह पाता और बच्चे भी बोरियत फील करते हैं। देन टू प्रिपेयर अ यूनिट प्लान इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो यूनिट प्लान बनाना ये कोई ईजी काम नहीं है। तो हम इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देख लें। डिसएडवांटेजेस, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर्स का बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। उसके बाद ओवर बर्डन फॉर द विथ रिटन वर्क, तो टीचर्स के लिए रिटन वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है।
देन लैक ऑफ फ्रेशनेस एंड लर्निंग बिकम मोनोटोनियस एंड स्टेरियोटाइप। तो टीचर्स एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाते हुए वो बोर हो जाते हैं और फ्रेशनेस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टीचर्स के लिए इजी नहीं है यूनिट प्लान बनाना, ये बहुत कुछ उन्हें सोचना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, ये इजी टास्क नहीं होता है टीचर्स के लिए। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप ओवरलुक कर लीजिए हमारे यूनिट प्लान का, जहाँ पे हम देखे हैं कि वाई अ यूनिट प्लान, क्यों हम यूनिट प्लान बनाते हैं। देन स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान, उसके स्टेप्स देखें हम, यूनिट प्लान हमें कैसे बनाना है। उसके बाद हम देखे हैं एडवांटेजेस क्या है यूनिट प्लान के, और उसके बाद हम देखें डिसएडवांटेजेस क्या है, और हमने की डेफिनेशन भी देखी है। आइए हम देखते हैं दो क्वेश्चंस। द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज़ टू, यानी कि किसी सप्लीमेंट्री यानी कोई अतिरिक्त चीज़ देना बच्चों को, अतिरिक्त कोई लर्निंग मटेरियल दे देना बच्चों को। क्या ये आइडिया सही है सप्लीमेंट्री देने के पीछे। प्रोवाइड मटेरियल इज़ लेस इम्पॉर्टेंट एरियाज़, तो बच्चों को जो भी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। इंक्रीज़ लर्नर्स टेक्स्ट रीडिंग इंटरेस्ट, तो बच्चों के अंदर हमें टेक्स्ट रीडिंग डेवलप करना है या उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना है। फर्दर इनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो कुछ बाहर की चीज़ें भी बच्चों के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इस चीज़ को बढ़ावा देना। या फिर प्रोवाइड मटेरियल इन द एरिया नॉट कवर्ड बाय द टीचर, तो उस चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, उस मटेरियल को प्रोवाइड करवाना जो कि टीचर द्वारा कवर नहीं की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो सकता है, जैसे प्रोवाइड मटेरियल इन लेस इंपॉर्टेंट एरियाज़, तो ये जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये कम महत्वपूर्ण है, तो ये आंसर नहीं है। इंक्रीज लर्नर्स टेक्स्ट रीडिंग इंटरेस्ट, तो बच्चों के अंदर टेक्स्ट रीडिंग करना, सारे बच्चों को रीडिंग करना पसंद नहीं होता है। एंड फर्दर इनरीच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े इस वजह से उसे देना, ये सही है। देन अ यूनिट ऑफ टीचिंग कैन हैव, तो हमारा जो यूनिट है वो किस तरह का हो सकता है या क्या चीज़ उनमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओनली वन चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर होता है। ओनली वन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ। सेवरल चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। वन चैप्टर विथ वन कॉन्सेप्ट ओनली, तो एक चैप्टर और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा है सेवरल चैप्टर्स, यानी एक यूनिट में हमारे 3 से 4 या 5 से 6 टॉपिक्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेवरल चैप्टर्स आएगा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे लेसन प्लान। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।